नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण सर्व ज्ञान विज्ञाता था। रावण न सिर्फ वेदों, पुराणों, ग्रंथों आदि का परम ज्ञाता था, बल्कि भक्ति में भी उसने सर्वोच्च स्थान पाया था। हालांकि ज्ञान और भक्ति के अहंकार में किए गए बुरे कर्मों के कारण उसे प्रभु श्री राम के हाथों युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। मगर ऐसा कहा जाता है कि रावण रामायण के समय का सबसे बड़ा योद्धा था। वहीं रामायण में यह भी लिखा है कि रावण ने भयंकर योद्धा रावण से जैसा कोई नहीं था, जिसने युद्ध के दौरान श्री राम को 2 बार पराजित किया। इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। रावण को विनाशकारी असुर माना गया क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक आसुरी शक्तियां थीं। लेकिन सत्य तो यह है कि रावण द्वारा किए गए कृत्यों के कारण उसे जितने भी श्राप मिले, उन सभी की वजह से उसकी शक्तियां कमज़ोर हो गईं। वहीं दूसरी ओर मेघनाद था, जिसने अपने जीवन काल में बार बार अनेकों बार ब्रह्मदेव और देवी माता को प्रसन्न कर रावण और उसके भाई कुंभकर्ण से भी ज़्यादा शक्तियां हासिल कर लीं। मेघनाद की शक्तियां अचूक और प्रलयंकारी थीं। मेघनाद ने युद्ध के दौरान ऐसी ही एक शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था और इसके बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी। लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए एक बार और ऐसा हुआ था। मेघनाद युद्ध में भारी पड़ा था। युद्ध के आरंभ में ही मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागबाण छोड़ा था, जिसके बाद भयंकर विषैले सांपों ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया और तब हनुमान जी के आवेदन पर गरुड़ जी ने स्वयं युद्ध में भाग लिया और दोनों भाइयों को मुक्त कराया। यही कारण है कि जब मेघनाद लक्ष्मण जी से अंतिम युद्ध करने से एक रात पहले देवी माता के अखंड हवन के लिए बैठा था, तब हनुमान जी ने वानरों के साथ मिलकर उसका हवन भंग कर दिया था और तभी लक्ष्मण जी मेघनाद का युद्ध में वध कर पाए, वरना ये असंभव होता। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।